राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरी आरती भक्ति मार्ग चैनल में। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज सुबह सुबह मैं प्रभु जी की और माता रानी की तैयारी करने लगी थी चौकी सजाने के लिए। सबसे पहले मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही थी। और 3 तरीके के इत्र हैं मेरे घर में रहते हैं। जो श्याम दरबार है वो मैं रखती हूँ और खाटू से ही लाती हूँ। यहाँ पे मैं अपने श्याम प्यारे को, खाटू वाले को, अपने बांके बिहारी को, लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। सबसे पहले इनको स्नान करके इनको तैयार करके बिठाऊंगी। देन उसके बाद मैं माता रानी की चौकी लगाऊंगी। तो यहाँ मैं अपने ठाकुर जी को सुंदर सी पोशाक निकाल के और स्नान करा के उनका श्रृंगार कर रही थी। इनको सजना संवरना बहुत पसंद है। कुमकुम लगाई मैंने और ये इतने सुंदर लगते हैं श्रृंगार करने के बाद, क्योंकि ये दिल से खुश हो जाते हैं। इनको जब श्रृंगार कराओ तो देखना इनके चेहरे पे अलग ही रौनक होती है। यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी की मैचिंग की माला पहनाई थी, कंगन पहनाए थे, मुकुट पहनाया था। इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने उसके बाद अपने भोले बाबा को स्नान कराया। जिनके घर में भी शिवलिंग होती है तो उनको ज़रूर रोज़ाना स्नान करना चाहिए। देखो ये श्याम दरबार है, ये इत्र बहुत ही सुंदर है। अगर किसी को चाहिए तो ये वाला ज़रूर लेके आया करो। मैं खाटू से लेके आई थी और बहुत ही, सच मानो, इतनी सुंदर सुगंध है इसकी। पूरे घर में मंदिर की इतनी सुंदर सुगंध हो जाती है, एकदम पवित्र पवित्र हो जाता है। और यहाँ पे मैंने माता रानी की चौकी लगा ली थी। यहाँ पे मम्मी पापा के गुरु माता हैं, इनकी हमेशा तस्वीर रखती हैं ये जब भी चौकी लगती है, कोई अनुष्ठान होता है। यहाँ मैं माता रानी के सिंदूर लगा रही थी, चंदन तिलक लगा रही थी, चावल अक्षत लगा रही थी। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी, थाली सजा ली थी जिसमें लौंग, पंचमेवा, जायफल सारी चीज़ रख ली थी। यहाँ मैं गुलाब की माला लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद है गुलाब की माला। और माता रानी को मैंने गुलाब की माला अर्पण की और वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इतनी सुंदर लग रही थी माता रानी हमारी। चुनरी पहन के अलग ही रूप आता है। माता रानी हर घर में विराजमान होती हैं नवरात्रों में और सब पर अपनी कृपा करती हैं, सभी भक्तों का कल्याण करती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और यहाँ पे मैंने सबके लिए अपने सबकी पूजा के लिए, मम्मी पापा की पूजा के लिए भी तैयारी कर ली थी। वो भी इसी में ही पूजा कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को सजा के बिठा दिया था। इतने सुंदर लग रहे थे। पहले इनको तैयार करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे हमेशा जिद करते हैं। और इसके बाद ये सामग्री में मैं बतासे फोड़ के डाल रही थी। इसमें मैं काले तिल, जौ सारे चीज़ें अपनी मैंने इसमें डाल दी थी और घी, पंचमेवा वगैरह सब चीज़ में सामग्री में मिला के तब आहुति दी जाती है। यहाँ पे मैंने पान के पत्ते पे और स्वास्तिक बनाया था और हल्दी, चंदन, कुमकुम लगा के, अक्षत लगा के और यहाँ पे माता रानी के आगे रखा था। इतना सुंदर लगता है बहुत ही। नवरात्रों में माता रानी के आने की अलग ही खुशी होती है। सभी भक्तों के मन में बड़े उत्साह और बड़ी उमंग रहती है। यहाँ मैंने अपनी जोत के लिए यहाँ पे उपला अपना मैंने प्रज्वलित कर लिया था, इधर रख लिया था। अब माता रानी की हम जोत करेंगे। चंदन तिलक कर दिया, सामग्री तैयार हो गई थी, पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। जयकारा शेरा वाली माई का, बोल सांचे दरबार की जय। यहाँ मैंने माता रानी का दीप प्रज्वलित कर लिया था। जयकारा जगजनी शेरा वाली माई का, बोल सांचे दरबार की। उसके बाद फिर मैंने अपनी माता रानी की जो जोत है उसको भी प्रज्वलित कर लिया था, जिसमें मैं आहुति दी जाएगी। हम सब आहुति देंगे। इसमें 9 बार आहुति दी जाती जो हमने सामग्री तैयार की है। माता रानी आ गई और ये देखो हमारी माता रानी आ चुकी है। और ये हमने धूप बत्ती अपनी सुलगा ली है। यहाँ पे इतना पवित्र सुंदर वातावरण हो जाता है, घर में अलग ही रौनक हो जाती है। ये पूजा विधि हमें इसी प्रकार से विधि विधान से करनी चाहिए, तभी हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो माता रानी हैं, जो प्रभु जी हैं हमारे, वो प्रसन्न होते हैं और पूरा खुल के आशीर्वाद देते हैं। और ये मैं अपनी माता रानी को भोग लगा रही हूँ पंचमेवा का और आहुति लगा रही हूँ साथ के साथ ही। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सामग्री ले ली थी, 9 दिन की एक साथ ही बना लेती हूँ क्योंकि बार बार ना बनानी पड़े। और यहाँ पे एक एक करके हम दोनों साथ साथ पूजा कर रहे हैं। हमेशा कभी भी पूजा करो तो हस्बैंड वाइफ को साथ ही साथ करनी चाहिए, जोड़े के साथ।
बच्चे स्कूल गए थे तो हम दोनों ने पूजा कर ली थी। मम्मी पापा फिर इसके बाद पूजा करेंगे। और इधर हम लोग हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना कर रहे थे, माता रानी हमारी पूजा प्रार्थना स्वीकार करना, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। उसके बाद हमने दुर्गा चालीसा पढ़ी थी। नमो नमो दुर्गेशु करणी नमो नमो अम्बे ओंकार ज्योति तुम्हारी थी हम लोग फैली उजियारी शशि आरती मां परम दुर्गा चालीसा हमने प्रारंभ करी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे। शरणागत रक्षा करे भक्त जोता वाली पहाड़ों वाली माता तेरी आई जय। दाती तेरे द्वार पर खड़े सभी हाथ जोड़, देने वाली एक माँ मांगत लाख करो। माँ इतना धन दीजिए जामे सहज समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधु न भूखा जा। रापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण मेरे राम। जयकारा शेरा वाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। और हमारी यहाँ पे हमने दुर्गा चालीसा पढ़ ली थी। उसके बाद हम अपनी दुर्गा माता की आरती करने लगे थे। उसके बाद हमने अपनी दुर्गा मैया की शेरा वाली मैया की आरती की थी और इनको मैंने घंटी दे दी थी, क्योंकि पूरे अपने जोरों शोर से माता रानी का स्वागत करना चाहिए। आज माता रानी का पहला दिन है तो यहाँ पे हम दोनों मिलके माता रानी की आरती की। हमने बड़े ही प्यार से हमने माता रानी को मनाया और उनसे प्रार्थना की है, माता रानी अगर उनसे कोई गलती हो गई हो, हम आपके बालक हैं, हमें कुछ नहीं आता, जैसा भी हम पे बना वैसा हमने आपकी सेवा में किया। आप हम पे अपनी कृपा कीजिए, हमारे परिवार में सुख शांति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, हमें अपने चरणों में बनाए रखना माता रानी। माता बड़ी दयालु होती है। माँ कहते नहीं जगत जननी माता है ये जब प्रसन्न हो जाती है तो अपने भक्तों को माला माल कर देती है, निहाल कर देती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं करती तो बहुत धीरे धीरे हो जाता और वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैंने बीच बीच में अपनी वीडियो में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो, ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमारी आरती ऑलमोस्ट हो चुकी थी, पूजा हमारी संपूर्ण होने वाली थी। कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का दरबार। और मैंने इसमें फल रखना भूल गई थी, मैंने बाद में इसमें केले का भोग लगाया था माता रानी को, क्योंकि फल वाला कोई आया नहीं था, तो सुबह सुबह केले वाला ही आया था तो केला ही ले लिए थे हमने फल में माता रानी को चढ़ाने के लिए। वो मैंने इसमें वीडियो में दिखा नहीं पाई, पर फल का भी भोग ज़रूर लगाना चाहिए माता रानी को। जितना हो जाए सामर्थ्य के अनुसार उतना हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा ही करना चाहिए, माता रानी उसमें ही प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पे हमारी आरती संपन्न हो गई थी। बड़े विधि विधान से शांतिपूर्वक पूजा करनी चाहिए, बहुत ही सुकून और अंदर से आत्मा इतनी खुश हो जाती है, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में, मन में, सब जगह छा जाती है। इसके बाद में थोड़ा सा भजन माता रानी के लिए गाने लगी थी, क्योंकि जब पूजा वंदना हो जाती है तो माता रानी को 1-2 भजन जरूर सुनाना चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको रिझाने के लिए। जब भी हम ठाकुर जी की पूजा करें या किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो उन्हें संगीत एक गाना भजन तो ज़रूर उनको ज़रूर सुनाना चाहिए। इससे पता चलता है कि हाँ
बच्चा बड़े भाव से प्रार्थना कर रहा है, तो मैया बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है हमारी माता रानी। इसके बाद मैंने माता रानी को हाथ जोड़े प्रणाम किया और माता रानी की धूप ली, चरणों में शत शत प्रणाम किया। हे माँ, मेरी पूजा प्रणाम स्वीकार करना, मेरे परिवार पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना, सुख शांति बनाए रखना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आपको मेरी पूजा सारी विधि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मेरी माता रानी बहुत ही सुंदर प्यारी लग रही है, देखिए मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।